नमस्ते दोस्तों। आज आपके लिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा लिखी हुई एक बांग्ला कहानी का हिंदी अनुवाद लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है गुरुजी। बहुत दिन पहले की बात है। लालू और मैं छोटे छोटे थे। हमारी उम्र होगी करीब 10-11 साल। हम अपने गांव की पाठशाला में साथ साथ पढ़ते थे। लालू बहुत शरारती था। उसे दूसरों को परेशान करने और डराने में बहुत मजा आता था। एक बार तो उसने अपनी माँ को भी डरा दिया था। उसने यह किया कि एक रबड़ का सांप ले आया। उस सांप को उसने माँ को दिखाया। सांप देखकर माँ बहुत डर गई। वे घबराकर दौड़ी और दौड़ने में बेचारी माँ के पाँव में मोच आ गई। मोच की वजह से उन्हें 7 दिनों तक लंगड़ाकर चलना पड़ा। वे लालू की शैतानियों से बहुत तंग आ गई थीं। उन्होंने एक दिन लालू के पिता से कहा, इसके लिए एक मास्टर रख दें। जब रोजाना शाम तक पढ़ने बैठेगा तब इसे पता चलेगा, सारी शैतानियां भूल जाएगा। पिताजी बोले, नहीं, जब मैं छोटा बच्चा था तब मेरे लिए मास्टर नहीं रखा गया था। मैं तो अपने आप पढ़ा, खूब मेहनत की और आज पढ़ लिख कर वकील हूँ। मेरी इच्छा है कि लालू भी अपने आप खूब पढ़े लिखे, अच्छा आदमी बने। हाँ, इतना कर सकता हूँ कि जिस साल वो अपनी कक्षा में प्रथम नहीं आएगा उस साल हम उसके लिए घर में पढ़ाने वाला मास्टर रख देंगे। सुनकर लालू ने चैन की सांस ली, लेकिन उसे माँ पर बहुत गुस्सा आया। लालू मास्टर को पुलिस जैसा मानता था, जो बात बात पर पिटाई करता है और जो मन मर्जी की नहीं करने देता। लालू के पिता धनी गृहस्थ थे। कई साल हुए उन्होंने अपना पुराना मकान गिराकर नया 3 मंजिला मकान बनवाया था। मकान बन जाने के बाद से ही लालू की माँ की इच्छा रही थी कि गुरुजी इस मकान में आकर जूठा गिरा दें, लेकिन वे काफी बूढ़े थे। वे फरीदपुर से इतनी दूर इसके लिए आने को राजी नहीं होते थे। बहुत दिनों बाद इस बार मौका मिल गया। गुरुदेव सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में काशी आए थे। वहां से उन्होंने नंद रानी को लिखकर भेजा कि यहाँ से वापस लौटते समय आशीर्वाद देने आएंगे। लालू की माँ की खुशी की सीमा नहीं रही। वे गुरुजी के स्वागत की जोर शोर से तैयारी करने लगी। उनके बहुत दिनों की मनोकामना पूर्ण होने जा रही थी। इस नए मकान में उनके चरणों की धूली गिरेगी और घर पवित्र हो जाएगा। नीचे के बड़े कमरे से सारा सामान हटाया गया। निवाड़ का पलंग गुरुवर के सोने के लिए बनाया गया। इसी कमरे में उनके लिए पूजा की जगह बनाई गई, क्योंकि उन्हें 3 मंजिले पर स्थित पूजा घर में आने जाने में तकलीफ होगी। बहुत दिनों बाद गुरुदेव स्मृति रत्न वहां आ गए, लेकिन बड़े कुसमय आए। आसमान बादलों से घिरा हुआ था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और तेज हवा के झोंके चल रहे थे। इधर लालू की माँ को तरह तरह के पकवान बनाने, फल फूल सजाने आदि काम के कारण जरा सा भी सांस लेने का मौका नहीं मिल रहा था। गुरुदेव के लिए पलंग पर बिस्तर बिछाकर मसहरी लगा दी गई। थके मांदे गुरुदेव भोजन करने के बाद पलंग पर जाकर सो गए। इसके बाद नौकर चाकरों को छुट्टी दे दी गई। मुलायम बिस्तर पर आराम पाने के कारण गुरुदेव ने मन ही मन नंद रानी को आशीर्वाद दिया। आधी रात को अचानक उनकी नींद खुल गई। छत से पानी मसहरी को तर करता हुआ उनकी तोंद पर गिर रहा था। अरे बाप रे, कितना ठंडा पानी है। वे चौंक कर उठ बैठे और तोंद पर गिरे पानी को पोंछ डाला। फिर बोल उठे, नंदरानी ने मकान को जरूर बनवाया है, लेकिन पछाड़ की कड़ी धूप के कारण छत फट गई है। निवाड़ का पलंग भारी नहीं था। मसहरी सहित उसे खींचकर गुरुदेव दूसरी ओर ले गए और फिर सो गए। लेकिन अभी आधा मिनट से भी अधिक नहीं हुआ होगा कि पुनः 2-4 बूंदें आ गिरी। फिर पलंग को दूसरी ओर ले गए। फिर पहले की तरह पानी गिरा। अब तक बिस्तर काफी भीग चुका था। इतना भीग गया था कि बिस्तर सोने लायक रह ही नहीं गया। गुरुदेव अब सोचने लगे कि क्या किया जाए। बूढ़े आदमी थे। अनजान जगह में दरवाजा खोलकर बाहर जाने से डर लगता ही है। फिर भीतर रहना भी खतरे से खाली नहीं था, जब छत इस बुरी तरह फट गई है कि पता नहीं कब सिर पर आ गिरे। डरते डरते वे बाहर निकल आए। बाहर बरामदे में एक लालटेन जल रही थी। कहीं भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। पानी जोर से बरस रहा था और वैसे ही तेज हवा चल रही थी। कैसे वहां कोई खड़ा रहे। घर के कोई नौकर चाकर भी कहीं दिख नहीं रहे थे। पता नहीं वे सब किस कमरे में सोते हैं। स्मृति रत्न को इसका ज्ञान भी नहीं था। 2-3 बार उन्होंने आवाज भी दी, लेकिन प्रत्युत्तर में किसी ओर से कोई जवाब नहीं आया। एक और एक बेंच पड़ी थी। इस बेंच पर लालू के पिता के गरीब मुवक्किल बैठते हैं। लाचारी में गुरुदेव उसी पर बैठ गए। मन ही मन उन्होंने यह महसूस किया
कि इससे उनकी मर्यादा को ठेस पहुंची है, लेकिन इस समय इसके अलावे और कोई चारा भी नहीं था। हवा में ठंडक रहने के कारण सर्दी भी लग रही थी। गुरुदेव ने धोती का एक हिस्सा खोलकर सिर पर डाल लिया और दोनों पैर आपस में सटाकर उकाई बैठकर यथासाध्य आराम पाने की कोशिश करने लगे। मन बड़ा दुखी हो गया। उधर नींद के कारण आंखें झपी जा रही थी। गरिष्ठ भोजन करने के कारण कई बार खट्टी ढकारें भी आई। इसी तरह नाना प्रकार की चिंताएं उन्हें सताने लगी। ठीक इसी समय एक नया उपद्रव प्रारंभ हुआ। पछाड़ के बड़े बड़े मच्छर कानों के पास गुनगुनाने लगे। ढपती हुई आंखों को उधर ध्यान ही नहीं देना चाहिए, परंतु मन शंकित हो उठा। पता नहीं इनकी संख्या कितनी है। 2 मिनट बाद ही गुरुदेव को मालूम हो गया कि इनकी संख्या अनगिनत है। इस सेना की उपेक्षा करने वाला संसार में कोई बहादुर नहीं था। इनके काटने से जैसी जलन होती थी वैसी ही खुजलाहट भी। स्मृति रत्न ने तुरंत उस स्थान को छोड़ने में ही कल्याण समझा। वहां से कुछ दूर हट गए, मगर मच्छरों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। कमरे के अंदर पानी ने जैसा हाल कर रखा था, उसी प्रकार बाहर मच्छरों का दल भी परेशान कर रहा था। बराबर मच्छरों को भगाने के लिए अंगोछा फटकारते रहने पर भी उनके आक्रमण को रोका नहीं जा सका। थोड़ी देर बाद वे इधर उधर दौड़ने लगे। इस सर्दी में भी वे पसीने से लथपथ हो गए। एक बार उनके जी में आया कि जोर से चीख उठे, परंतु ऐसा करना बचपना होगा समझकर चुप लगा गए। कल्पना में उन्होंने देखा कि नंद रानी मुलायम बिस्तर पर मच्छरदानी लगाकर आराम से सो रही है। घर के सभी लोग अपनी अपनी जगह पर सोए हुए हैं, लेकिन उनकी दौड़ धूप में जान फंसी हुई है। तभी किसी घड़ी ने टन टन कर 4 बजने की सूचना दी। वह परेशान होकर बोले, काटो कमबख्तों, खूब काटो, अब मैं तुम्हें भगाने से रहा। इतना कहने के बाद वे अपनी पीठ मच्छरों के हमले से बचाने के लिए दीवार से सटाकर बैठ गए। फिर बोले, अगर सवेरे तक जीवित रहा तो इस अभागे देश में फिर कभी नहीं आने वाला। पहली गाड़ी से घर चल दूंगा। क्यों यहां आने का मन नहीं करता था, अब समझ में आया। यही सब सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई और रात भर की थकान के कारण वे बड़े बेखबर सो गए। उधर नंदरानी काफी सुबह उठ गईं, क्योंकि गुरुदेव की सेवा में काम करना था। रात में गुरुदेव ने केवल जलपान मात्र लिया था। यद्यपि वह जलपान तगड़ा था, लेकिन नंदरानी मन ही मन सोचती रही कि अपनी पसंद की चीज वह नहीं थी। आज उस घाटे को पूरा करने की इच्छा उनके मन में हुई। नीचे उतरने पर उन्होंने देखा कि गुरुदेव जी के कमरे का दरवाजा खुला है। गुरुदेव मेरे पहले उठ गए, यह जानकर वे बेहद लज्जित हुई। कमरे के भीतर झांक कर देखा तो वे नदारद थे। यह क्या हुआ? दक्षिण की चारपाई उत्तर की ओर कैसे चली आई और इनका झोला खिड़की के पास बाहर पहुंच गया? पूजा के सामान और आसन आदि दूर बिखरे पड़े थे। बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी। बाहर आकर वे नौकरों को बुलाने लगी। नौकरों में कोई भी तब तक नहीं जागा था। उन्होंने सोचा, जब यह हाल है तो गुरुजी कहाँ गए? अचानक नंदरानी की नजर एक ओर उठी। अरे, यह क्या है? एक कोने में अंधेरे में आदमी की तरह न जाने कौन बैठा है। हिम्मत करके वे आगे बढ़ गईं। देखा तो गुरुदेव हैं। आशंका से चिल्ला उठी, गुरुजी? नींद टूटने पर स्मृति रत्न ने आंखें खोलकर देखा, फिर धीरे धीरे सीधे बैठ गए। नंदरानी चिंता और भय के कारण अवरुद्ध कंठ से पूछ बैठी, गुरुजी, आप यहां क्यों बैठे हैं? स्मृति रत्न उठ खड़े हुए और बोले, बेटी, रात भर मेरे दुखों की सीमा ही नहीं रही। क्यों गुरुदेव? तुमने नया मकान बनवाया जरूर है, मगर बेटी, ऊपर की सारी छत चटक गई है। रात भर पानी की बूंदें टप टप मेरे ऊपर गिरती रहीं। कहीं छत ही न गिर जाए इसीलिए डरकर बाहर आया, लेकिन यहां भी बचाव नहीं कर सका। टिड्डियों की तरह मच्छरों ने मेरा आधा खून पी लिया। बहुत दिनों से मनाने और आराधना करने पर गुरुजी यहाँ आए थे और उनकी यह हालत देखकर नंदरानी की आंखें गीली हो गईं। बोली, मगर गुरुदेव, यह मकान तो 3 मंजिला है। बरसात का पानी 3-3 छतों को पार करके कैसे गिर सकता है? कहते कहते अचानक नंदरानी रुक गईं। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि कहीं इस कांड के पीछे लालू का हाथ न हो। वे दौड़ी हुई कमरे के अंदर आईं और देखा कि बिस्तर काफी भीगा हुआ है और मसेरी के ऊपर एक बर्फ का टुकड़ा कपड़े में बंधा पाया। अभी तक वह पूरा गल नहीं पाया था।
पागलों की तरह दौड़कर वह बाहर आई। नौकरों में जिसे सामने देखा उसे चिल्लाकर कहने लगी, पाजी ललुआ कहाँ गया है? काम का जहन्नुम में जाए, वह शैतान जहां मिले उसे मारते मारते पकड़ लाओ। लालू के पिता उस समय नीचे उतर रहे थे। पत्नी का चीखना चिल्लाना देखकर वे हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, आखिर हुआ क्या है या क्या कह रही हो? नंद रानी ने रोते रोते कहा, या तो ललुआ को घर से निकाल दो, नहीं तो आज मैं गंगा में डूबकर अपने पापों का प्रायश्चित करूंगी। मगर किया क्या है उसने? बिना अपराधी गुरुदेव की कैसी गति बना दी है उसने। आओ आकर अपनी आंखों से ही उसकी करनी देख जाओ ना। सभी अंदर आ गए। नंद रानी ने सब दिखाया और सुनाया। फिर पति से बोली, अब तुम ही बताओ कि इस शैतान लड़के को लेकर कैसे इस घर में रह सकते हैं। गुरुदेव की समझ में सारी बात आ गई। अपनी बेवकूफ़ी पर वे खिलखिलाकर हंस पड़े। लल्लू के पिता दूसरी ओर मुंह फेरकर खड़े हो गए। एक नौकर ने आकर उन्हें बताया कि लल्लू बाबू कोठी में नहीं है। दूसरे ने आकर बताया कि मौसी के यहाँ मिठाई खा रहे हैं। मौसी ने उन्हें आने नहीं दिया। मौसी से मतलब है नंद रानी की छोटी बहन। उसके पति भी वकील थे। वे दूसरे मोहल्ले में रहते थे। इसके बाद 15 दिनों तक लालू इस मकान में पैर नहीं रख सका। धन्यवाद।